मॉडर्न हिस्ट्री को मॉडर्न कब से पढ़ती है? शिव जी के तांडव यस सर। और राधा कृष्ण के रासलीला, दोनों नृत्य में क्या अंतर है? Who has given, who has proposed first time the very concept of Constituent Assembly in India? Coming, sir. आइए, Good afternoon, sir. ठीक है। Thank you, sir. ग्लोरियस एकेडमी न्यू एरा हाई स्कूल कहाँ है? सर ग्लोरियस एकेडमी वाराणसी में है, एक निजी विद्यालय है, और न्यू एरा हाई स्कूल पटना में है। अच्छा, तो अभी आप वहाँ डांस टीचर हैं? यस सर। कहाँ, न्यू एरा में? यस सर। कितने बच्चियों को डांस कराते हैं? सर कोएड स्कूल है। कोएड है? यस सर। किस लेवल का? हाई स्कूल? सर सेकेंडरी लेवल का है, 12th तक है, लेकिन मैं 6 और 8 तक, 6 to 8 को मैं सिखाती हूँ। तो ये आपने ये डांस सीखा कब था? सर मैं बचपन से ही मैंने कथक में एनरोल कर ली थी मैं, और उसके बाद फिर मेरा वेस्टर्न डांस की तरफ और फोक डांस की तरफ रुझान बढ़ गया, तो फिर मैं तब से सीखने लग गई। तो स्पेशल यहाँ की जो डांस है, बिहार की फोक डांस को सुना है, देखा है? यस सर। उसमें जानते हैं कुछ? यस सर, की भी हूँ मैं। क्या है? यस सर। कजरी कैसा डांस? सर कजरी एक सीजनल फेस्टिवल है जो कि सावन के समय में होता है। जनरली इसको विमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जब वो लोग अपने जो हस्बैंड हैं जो बाहर गए हुए होते हैं प्रदेश में, जनरली अर्निंग के लिए, उनके याद में वो लोग करती हैं, भाभी और ननद ये लोग सब साथ में मिलके। एक रिदमिक डांस है। अच्छा, सोहर? सर सोहर एक फोक सिंगिंग और डांसिंग है जो कि जब बच्चा पैदा होता है तब किया जाता है, गाया जाता है जनरली इसे। इसे जो गीत है, फोक गीत, ये इसका ओरिजिन जानते हैं कब से डेवलप? सर पर्टिकुलरली सर ये बहुत पुराने जमाने से चल रहा है, ऐसा कोई पर्टिकुलर। हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है? यस सर। हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो फिर इसको माना जाता सर है। पर्टिकुलरली डेट नहीं पता है। गीत अभी तक है, जो सावन के गीत, यस सर। सोहेल गीत, यस सर। इसके कौन रचेगा? सर एक तो नाम जो अभी मैं याद कर पा रही हूँ वो विद्यापति जी हैं, जिनके द्वारा कुछ लोकगीत लिखे गए हैं। जी सर। नॉर्थ इंडिया में जो गीत है, ईस्टर्न यूपी में या यहाँ वेस्टर्न यूपी में भी, दिल्ली में, कौन से? सर कंटेम्प्रेरी राइटर्स के तो नाम मैं याद कर पा रही हूँ, लेकिन हिस्टोरिकल अभी मुझे याद नहीं है। सॉरी सर, मैं इसे देख लूंगी। हिस्टोरिकल नहीं है? नो सर। सावन के गीत, झूला जानते हैं क्या होता है? झूला तो पर सॉरी सर। अमीर खुसरो के गीत याद है? कुछ सुना है? सावन के गीत जितने हैं झूला के, यस सर। यूपी और खड़ी बड़ी सब अमीर खुसरो के। थैंक यू सर, मैं इसे देख लूंगी। अच्छा, ये ठीक है। और हिस्ट्री में आप जब हम अमीर खुसरो का नाम ले उनको जानती हैं? यस सर। क्या कंट्रीब्यूशन है? सर वो एक अच्छे मिडाइवल पीरियड के राइटर हैं। उनकी कुछ किताबें हैं। सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। कुछ किताबें हैं? सर किताबें तो उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, कुछ जो फेमस हुई हैं बोल रही थी। तो और उनका कोई कंट्रीब्यूशन और क्या जानते हैं उनके बारे में इतिहास में? एक तो ये कि राइटर हैं, आप जानते हैं। सर उन्हें पैरोट ऑफ इंडिया कहा जाता था। पैरोट ऑफ इंडिया उनको कहा? चलिए ठीक है। तो ये क्यों कहा जाता? तो उन्होंने भारत से रिलेटेड बहुत सारी किताबें लिखी हैं। सिर्फ किताब लिखी, हिस्ट्री की किताब लिखी है? नो सर, लिटरेचर से रिलेटेड भी लिखी हैं। किस लिटरेचर, किस भाषा में लिखी?
सर उर्दू में। उर्दू में लिखी। सर उर्दू कब पैदा हुई? सॉरी सर, मैं नहीं, ठीक है, उर्दू के जनक भी वही है। ओके उर्दू पोएट्री के जनक है। किताबें उर्दू में नहीं लिखी, थैंक यू सर। हमें उनके बाद से उर्दू की पोएट्री शुरू हुई, हिंदी की पोएट्री की। उर्दू हिंदी दोनों के फादर ऑफ पोएट्री कुछ हुई है। ओके थैंक यू सर। पढ़ा है? नहीं सर, ये पढ़ा नहीं इतिहास है में नहीं पढ़ा है। सर। ये मैंने पढ़ा था कि उन्होंने ही मतलब उर्दू भाषा की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी, और उर्दू भाषा के मतलब वो एक पैट्रॉन रहे हैं। ब्रज भाषा, संस्कृत के मेल से उन्होंने सब डेवलप उन्होंने नहीं की थी, फौज की जबान थी, उसी में खड़ी बोली में उनकी शायरी पोएट्री है। अच्छा, तो मेडवा आप हिस्ट्री में बताइए, और किस पीरियड में ज्यादा इंटरेस्ट है? मेडिवल हिस्ट्री से हम लोग बात करें कि मॉडर्न से? सब मॉडर्न। मॉडर्न हिस्ट्री को मॉडर्न कब से पढ़ती है? सर एंड ऑफ औरंगजेब के पीरियड के बाद से जो हिस्ट्री है, बैटल ऑफ पलासी के बाद से, वो मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट होता है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? सर 1757। औरंगजेब का एंड कब हुआ? 1707। 50 साल में क्या हुआ? सर कुछ स्मॉल मुगल रूलर्स थे, और मराठा एम्पायर्स कुछ कुछ जगह पे था, और धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद आने लग गई थी। एंड ऑफ मुगल एम्पायर मतलब औरंगजेब नहीं कर सकते ना, एंड ऑफ मुगल एम्पायर कर सकते हैं। औरंगजेब मर गया, उसके 50 वर्ष तक ये था डिसइंटीग्रेशन, वीक शासन काल था, रीजनल पावर से मर्ज किए, और ब्रिटिशर्स आए। तो ब्रिटिशर्स के आने से मॉडर्निटी कैसे आई? सर वो ऐसा प्रोक्लेम करते थे कि उनका व्हाइट मैन्स बर्डन था हमारे कंट्री को सिविलाइज्ड बनाने का, और जनरली जो हिस्टोग्राफी है इंग्लिश हिस्टोरियंस के द्वारा ही की गई है, इसीलिए उन्होंने इस पीरियड को मॉडर्न पीरियड नाम दिया। उन्होंने क्लेम किया, ऐसा है नहीं वास्तविकता में, वास्तविकता नहीं है ऐसी, ये उनका दावा है, क्लेम है। ये सर उनका दावा है। हम लोग अनसिविलाइज्ड नहीं थे, क्योंकि सर हमारी दुनिया की सबसे जो अच्छी और मॉडर्न सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारे ही अंग्रेजों country के में आने के पहले सर। यहाँ के भारतीय हिंदू औरतों को जीवन का राइट भी नहीं था, उनको तो जला दिया जाता था पति की चिता को। यस सर। तो कैसे उन्होंने बंद किया आके? तो उनका क्लेम है कि वास्तविकता है। सर ये कुछ चीजें सर गलत प्रथाएं थी हमारे देश में, कुछ लेकिन थी। औरतों को विडो रीमैरेज एक्ट, विडो रीमैरेज को किसने किया? सर रीमैरेज तो नहीं होता था, वो तो कर्ज मानी जाती थी समाज में। विडो हो गई तो सब उसको हेटने दृष्टि से देखते थे, कॉर्नर में रहती थी, बाल मुड़ा दिया जाता था। तो उसमें सिर्फ अंग्रेजों का अकेले का योगदान नहीं है, हाँ, तो उसमें हमारे यही तो कह रहे हैं, अंग्रेजों का योगदान नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजों के ये लोग जो लोग खड़े हुए वो कहाँ से प्रेरित हुए? सर इंग्लिश रेनेसा से वो लोग प्रेरित हुए थे। अंग्रेजी शिक्षा से ही प्रेरित होके ह्यूमन वैल्यूज को समझ, ये अमान्य है, तो इसके विरुद्ध खड़े हुए। थैंक यू सर। ये मॉडर्न युग है। पहले मेडिवल एज में क्या था? मेडिवल एज में क्या था, मॉडर्न में क्या अंतर आ गया? सर जो मॉडर्न एज था उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव्स कुछ चेंजेस आए, और कॉमर्शलाइजेशन भी हुआ हमारे एग्रीकल्चर का। देखिए, मेडिवल एज में जो डोमिनेंस था थियोलॉजियंस का था, क्लर्जी का था, राजा किंग का था। जो राजा कह देगा, जो धर्मगुरु कह देंगे, वही अंतिम लकीर है, मानना होगा। मॉडर्न एज में विचार में चेंज आया, हम सही है कि नहीं है सोच के तब मानो। पहले था कि मानो तब जानो, और मॉडर्न में क्या हुआ? जानो तब मानो। समझा यस सर। अंतर को? यस सर। रैशनलिज्म आ गया। अब रैशनल हर चीज को डेमोक्रेटिक दृष्टि से, ह्यूमन वैल्यूज को मानो का कोई वैल्यू ही नहीं था उसके पहले। तो आप पूछिए सर, ये तो हम टीचिंग कर दिया। नृत्य की शुरुआत कहाँ से हो रही है? यस सर।
beginning of dance? सर ये वैदिक जो वन ऑफ द वेदास है भरत मुनि के द्वारा लिखी, जिसको फिफ्थ वेदा भी कहते हैं, नाट्य शास्त्र, उसका वहां से स्टार्ट हुई है सर डांस की। वहां पे शिव जी का जो नटराज फॉर्म है डांस के लिए जाना जाता है, वो फियर्स फॉर्म ऑफ डांसिंग के लिए जाना जाता है। बहुत फास्ट और रिदमिक डांस होता है। जनरली जो एंगरनेस होते हैं इमोशंस ह्यूमन के, उसको दर्शाता है। वहीं पे जो राधा कृष्णा की जो रास लीला है, वो रोमांस, लव और जो ग्रेजुअल लव है उसको डिपिक्ट करता है। और आज का भोजपुरी में लौंडा नाच जिसको बोलते हैं, यस सर। उसमें क्या है? सर लौंडा नाच में जनरली जो मर्द होते हैं वो औरत की वेशभूषा धारण करके वो डांस करते हैं बिहार के लोकल गीतों पे। वो कौन सा शासक था जो संगीत को समाप्त कर देना चाहता सर और कर भी दिए? औरंगजेब। क्या क्या किया उसके लिए सर? सर उन्होंने म्यूजिक को बैन लगाया था, झरोखा दर्शन पे बैन लगाया था, पेंटिंग्स पे भी उन्होंने बैन लगाई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेडिकुलर इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करवाना चाहते थे अपने रेजिम में। यही हुआ था। ये डांस का, ये सबका समन्वय यदि किया जाए तो किस तरह से सहयोगी हो सकता है प्रशासनिक सेवा में? सर डांस करने की वजह से हमारे अंदर बेटर माइंड और जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वो बनता है। साथ में सर लोकगीतों से जुड़ाव होने के कारण वो मुझे एम्पैथेटिक बनाते हैं, और सॉफ्ट स्पोकन भी, तो उसका मैं यूज़ एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकती हूँ। और सर इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री की समझ से मुझे अपने डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं पुरानी गलतियों से सीख सकती हूँ और पूर्वानुमान भी लगा सकती हूँ, क्योंकि लिटरेचर मुझे इमेजिनेशन और स्पेकुलेशन करने की क्षमता देगा। अभी केंद्र सरकार का महिलाओं को लेकर के कुछ कार्यक्रम घोषित हुआ है या कुछ पास हुआ है, कुछ जानती हैं? सर अभी चर्चा तो चल रही थी कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसको 2011 के सेंसस की बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को शेयर कर दिया जाएगा 2029 में ही, जो कि पहले 2032 या 34 तक एक्सटेंड होने वाला था, ताकि विमेन का रिप्रेजेंटेशन अभी पहले ही अच्छा हो जाए पार्लियामेंट में। 35% हो जाए। यस सर। और पैरेलल आप जरा बिहार सरकार को बता दीजिए, महिलाओं से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए? यस सर, एक तो जीविका योजना है सर बिहार सरकार द्वारा, दूसरा सीएम मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है सर, एक अस्मिता योजना है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, विमेन के स्पोर्ट्स से सर, सीएम ग्रेजुएशन में प्रोत्साहन योजना है, बालिका साइकिल एवं पोशाक योजना है विमेन से रिलेटेड बिहार में। अच्छा, यदि आपसे कहा आप किराया ली जाए कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री महिला होनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? सर अगर कोई प्रत्याशी खड़ी होती हैं और वो खड़ा थोड़ी होता है, इसमें तो नॉमिनेट होगा। ये सर, अगर कोई प्रत्याशी नॉमिनेट की जाती हैं और वो इस लायक होती हैं, अगर वो उनका पब्लिक अफेयर्स में वो अच्छी हों। कोई है सर अभी एग्जैक्टली तो किसी का नाम नहीं आ रहा इसमें? है। तो कोई खास प्रत्याशी इसमें तो कोई योग्यता बस दिखनी चाहिए, तो कोई सदन का सदस्य भी होने की जरूरत नहीं, 6 महीने मैंने तो किसी को बनाया जा सकता है। कोई भी आदमी ऐसा दिख रहा है? सर एक तो सर मैं जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है हमारी अभी श्रेयसी सिंह, मैं चाहूंगी कि अगर उनके जैसे या फिर वो सीएम बने हमारे प्रदेश की, और तो युवाओं का कोई सर उनके अलावा ठीक, तो कोई उन्हीं को बनाया जाए। चलिए, ठीक। आपका प्रेफरेंस ऋषि सिंह सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं। सर। नहीं, ठीक बात है। ये तो Your hobby is reading novels. यस Your सर। hobby is reading novels and reciting poems. Huh? यस सर। Can you recite some poem? यस सर। Please start. सर इंग्लिश पोएम। English. जो English. आप So I would like to recite the poem Invictus by William Ernest Hemingway. Out of the night that covers me, black as a pit from pole to pole, I thank God, whatever may be, for my unconquerable Very soul. nice. You must have read Charles Dickens. Yes, Yes. sir. What is the significance of David Copperfield? Sorry, sir. Right now, I am not able to recall that Okay. particular character, but I have heard of it. Can you give some idea about the very critical writing of Walter de la Mare? Sorry, sir. Acha, you tell me something about Macbeth, which is a very important creation of William Shakespeare. Huh? Yes, sir. What about the theme of the Macbeth, and whether you will designate it in which form? I want to know your opinion whether Macbeth is a tragedy drama or anything else.
So the main theme of Macbeth is ambition and delusion, ambition and delusion. And sir, it is basically a tragic drama, and I would also like to put into that along with addition of a psychological drama, because it talks about the soliloquy and monologues, which gives us the opportunity to question ourselves and deal with our moral dilemmas. Teacher, please name a person who has been designated as father of English literature. Sir, Geoffrey Chaucer. You give me one important creation of that gentleman. Sir, the Canterbury Tales. Sure. Have you read the poem Daffodils? Yes, sir. Who wrote that poem? Sir, William Wordsworth. What is the theme of that poem? Sir, it is a kind of nature poem which is related. It is a praise written for the flower daffodils. A lot of metaphors are there to compare the daffodils. What is the difference between sonnet and metaphor? So, metaphor is a poetic device which compares two ideal things without using any words like, as, like, or any other kind of conjunctions. But sonnet, it is a kind of rhythmic poem which has 14 lines and has iambic pentameter. Okay. I will recite some lines of a particular poem. Okay, You sir. will have to identify the person who wrote that. Okay, sir. The woods are lovely, dark and deep, and I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Who wrote this poem, and what is the meaning of this lines? So it is verses from the poem Stopping by Woods in the Snowy Evening, which was written by Robert Frost. Very nice. First, Yes, sir. you tell me one important novel which you recently read. Sir, in English. English. Yes, sir. The 40 Rules of Love I have read by Elif Safak. History में one question. Who has proposed first time the very concept of Constituent Assembly in India? Who was the man? Sir, right now I'm not able to. Actually, the name is inside me, but I'm not able to recall it. Sorry, sir. ठीक है और बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट है इंटरव्यू बहुत आपका। बाद में my question in my period you are getting nervous. Yes, sir. Do you agree? No, sir. I was not feeling nervous, but the questions were quite analytical of the history. So history के question को ज़्यादा Yeah. analytical. In analytical means simple क्या बोलते हैं actual questions you are competent in. The moment it comes to concepts, Yes, sir. the depth, the analysis, you are losing. Yes, sir. Don't you feel? Yes, sir. So what? You are quite enough. Your personality is good for becoming an officer. Thank you, sir. लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में रह गया. Yes, sir. You have opted Bihar Education Service Yes, as sir. first choice Yes, sir. and second choice Bihar Education. Yes, sir. What is the reason behind that? सर एक्चुअली इसमें मेरा कुछ पर्सनल और फैमिली रीजंस है। मेरे फैमिली का शिक्षा से काफ़ी जुड़ाव रहा है, जिसकी वजह से मैं इस सेक्टर में खुद को सहज भी समझती हूँ। और सर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मुझे बहुत सारे सरकारी स्कूल्स की कमियों के बारे में भी जानने का मौका मिला है और अपने प्राइवेट अनुभव से मुझे मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स को भी सीखने का मौका मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस सेक्टर में बहुत इफेक्टिवली अभी तक आपने क्या फील किया है सरकारी स्कूलों में जो कमियां हैं? यस सर। क्या ऑब्जर्व किया आपने? क्या बेसिक कमी है? सर क्लासेस एज पर RTE 2009 क्लासेस अपर प्राइमरी में 220 डेज चलने का प्रावधान है, लेकिन टीचर्स के ऊपर बहुत बर्डन होते हैं। टीचर्स एब्सेंट भी बहुत करते हैं और बच्चे भी बहुत एब्सेंट करते हैं, जहाँ पे रेगुलरिटी एक नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बच्चे सीख नहीं पाते हैं। सर दूसरा मैंने जो एक प्रॉब्लम देखा है, रोट मेमोराइजेशन और लैक ऑफ क्रिएटिविटी का बहुत प्रॉब्लम है। और सर रूरल एरियाज में सर इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज भी हैं अपने बिहार में, ये मैं देख पाई हूँ, जैसे फंक्शनल टॉयलेट का नहीं होना, पैड वेंडिंग मशीन्स नहीं होते हैं स्कूल्स में, ये सब मैंने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में। चलिए ठीक है, आपने जो देखा है ये तो जनरल प्रॉब्लम्स किताब में पढ़ा है, देखा नहीं है। दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स नाउ। द स्टेट गवर्नमेंट since last 20 years has given top priority to educational reforms, and the basic problem was the presence of teachers in classroom. They were not going. There was no appointment also, but state government ने उसको भी खत्म करके अब तो टीचर्स बायोमेट्रिक अटेंडेंस, उनका प्रेजेंस सब इम्प्रूव हो गया है। हर गांव में स्कूल बन गई है,
हाँ, ये कि बेसिक एमिनिटीज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स वॉशरूम हालांकि उसके लिए भी बने हैं, ऐसा नहीं है, बहुत रेयर आ गया, आप कुछ ही छूटा होगा। आप पटना में हैं, Yes, sir. आप कैसे ये सब किताबी बातें आपको नहीं चलेगा, आप जाकर के ये सब चीज ठीक कर दीजिएगा, ये कमी आप नहीं ग्रहण कर सकते। बेसिक जो कमी थी वो यही है, अभी भी है। अभी जो रिसेंट टीचर्स दे आर नॉट अटेंडिंग देयर क्लासेस। Yes, sir. डू यू एग्री? सर कैपेसिटी बिल्डिंग की थोड़ी इशू है हमारे प्रदेश के। कैपेसिटी बड़ी नहीं है। पटना में स्कूल था, मिडिल स्कूल, जिसमें there was deputation of 36 teachers. Total number of strength was 30. They had only deputation. They are doing some other job. ये था इसमें। अभी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ ओवर स्टाफिंग हो गई है, स्टूडेंट नहीं है वहाँ, Yes, sir. तो टीचर्स का अबंडेंस हो गया। अब वो नहीं है कमी, स्किल बिल्डिंग वाली। अब रिफॉर्म हो गया, सरकार ने तो शिक्षा में रिफॉर्म के लिए ही सारी योजनाएं लाई, साइकिल योजना, पोशाक योजना, प्रोत्साहन योजना, कोचिंग योजना, रात दिन महिलाओं को एडुकेट करने के लिए। कभी अपने गांव में नहीं घूमा है, देखिएगा लड़कियां जब साइकिल से चलती हैं, स्कूल जाती हैं, लाइन लगा के, लगता है कि रिवोल्यूशन आ गया। अब कैसे कमियां गिना रही हैं, क्या देखा आपने? सर मैं गांव में अपनी दादी के स्कूल में गई थी, तो अरे मैंने अच्छा, ग्रामीण इलाके को आप क्या बोली हैं अभी, कौन एरिया? गांव एरिया बोला मैंने। नहीं, कुछ बोली है, रूरल। रूरल। रूरल है, हाँ, रूरल इज राइट। रूरल। रूरल तो हो जाएगा। अच्छा, आप इंग्लिश Yes, sir. से पढ़ी हैं, ऐसा Yes, नहीं sir. है। हो जाता है। रूरल। रूरल ओके, थैंक यू सर। रूरल हो जाएगा तो जैसे वो स्केल होता है। Scale. चलिए ठीक है। अच्छा, आपकी पर्सनालिटी गुड है, knowledge एक है। तो कॉमर्स से हम जान लेते हैं, कॉमर्स भी आप पढ़े ना? यस सर, You 12th। tell me what is bookkeeping? बहुत हो गया। What is bookkeeping? सर बुक कॉपी कीपिंग एक एंशियंट लेजर कीपिंग टेक्निक था, जो कि अब फॉलो नहीं होता है। उसमें 2 मेथड्स, 2 लेवल पे डेटा एंट्री होती है। नहीं नहीं, हम तो खाली डिफिनेशन हो गया, बहुत हुआ।